इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों कहते हैं कि जिन आराधना का पावन अवसर बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे पुण्य भाग जगह मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले के पुण्यधरा ग्राम लखरौनी पथरिया वासियों के, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस भव्य महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात 18 अप्रैल को भगवान का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया। तो दर्शकों, आइए हम भी आनंद उठाते हैं महोत्सव की अनुपम झलकियों का। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्याधाम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस भव्य महानुष्ठान के दूसरे दिन के कार्यक्रमों का शुभारंभ सकलीकरण की क्रियाओं के साथ हुआ। ओम नमो नमः भगवते पिचिनसे दोष कलमसाय दिव्य देवता शांति नाथा शांति कराएं सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगापतनाशाय सर्व कुचोपतनाशाय सब क्षमा डामर गुणाशाय ओम राम रीम रूम राम रसे शांतिम कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु। अगले क्रम में पात्र बने इंद्रजनों ने जिनेंद्र देव को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के साथ प्रासुक जल के कलशों से प्रभु का नभन कराया। वीरांतान जलेन जलेन विष्णप्यामी साहा मेरे प्यारे भक्तों सुन लो मेरे साथ में मंत्र को बोलो हाथ को खोलो ताली बजा के एक्यूप्रेशर करके भैया अपने सारे रोग नसा लो ओम रीम त्रीम विश्वादी वीरांतान जलेन विष्णप्यामी साहा ओम रीम त्रीम विश्वादी वीरांतान जलेन विष्णप्यामी स्वाहा 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 ओम रीम त्रीम विश्वादी। जलाभिषेक के पश्चात आया अवसर प्रभु जी की शांति धारा का। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य श्रेष्ठियों ने रजत झाड़ी से प्रभु मस्तक पर पवित्र जलधारा प्रवाहित कर आत्म कल्याण की भावना भाई। भगवते श्रीमते ठाठास्माकं
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्यलाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघ से स्वास्थ्यलाभार्थम शांतिधारा कर्ता परिवार से श्री अशोक कुमार संजय आदि डबुलिया परिवार बांधकपुर श्री मुकेश कुमार करण सूर्या आर्या एवं समस्त संघी परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से अस्माकं समस्त कार्य सिद्धर पंचकल्याणक महामहोत्सव कार्य सिद्धर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमदारत सर्वज्ञ परवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम बूम विश्वम रीम श्री विश्वादा श्री वर्धमान परिंतु चतुर्विंशतो समस्त वर्धमान परिंतु चतुर्विंशतो अर्हतो भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम ध्येया। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनाय मुत्रम च सिद्धम तन्मन् करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिधारा के उपरांत इंद्रगणों ने प्रभु सेवा में छत्र एवं चवर स्थापित कर उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र सहित सभी देवगणों ने अष्टद्रव्यों के अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। चेत भक्ति आलोचन चाहु कायो सर अघनाशन तंग्रोसिनंतानंद सिद्ध परमिष्टि पुनमा छदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते दिवसास रूप विद्वान मनसे तिथि तंग्रोसिनंतानंद सिद्ध परमिष्टि पुनमा कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिते अनंत सिद्ध परमिष्टि पुनमा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते विद्वान मजती तंग्रोसिनंतानंद परमिष्टि पुनमा अक्षपथ प्राप्त स्थान निर्वपामिते। पूजन के दौरान जहां एक ओर सभी सहभागी श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत के सुरमय वातावरण में मग्न हो नाचते झूमते हुए प्रभु की भक्ति की, तो वहीं दूसरी ओर कुबेर इंद्र और धनश्री ने पूरे पांडाल में रत्नों की वर्षा करते नजर आए। काट लियो कर्मों के फंदा गीतैया, काट लियो कर्मों के फंदा, कर्मों के फंदा। गुरुवर का जपले सुबह शाम दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। आई खुशियों की है रात, करो भक्ति की शुरुआत, आनंद छायो रे। हरे पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विध करके डगमग डोले नैया, नैया के प्रभु की भैया। मेरी डगमग डोले नैया, नैया के प्रभु की भैया। हम तेरी शरण में आए हैं, मेरे मन में बस गए मेरे छोटे बाबा जी। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। हाथ का मंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी नाम, हाथ का मंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी नाम। गुरु मुस्काए रे रे नाथ मेरे, गुरु मुस्काए रे रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे कुंडल पर धामल बेला है, कुंडल पर धामल बेला, बड़े बाबा को मेला। कुंडल पर धामल बेला, बड़े बाबा को मेला, बाबा को मेला, बड़े बाबा को मेला, बाबा को मेला, मेला बाबा को मेला, कुंडल पर
कुंडलपुर अरे कुंडलपुर धाम अलबेला बड़े बाबा को मेला कुंडलपुर धाम अलबेला बड़े बाबा को मेला विद्यासागर जी ने त्याग तपस्या का आकाश छुआ है छोटी बाबा का इस जग में छोटी बाबा का इस जग में जय जयकार हुआ है रे। इसके बाद सभी ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से जल फलादि के अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री याग मंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। 30-24 में ध्याओ चैत्य चैत्यालय कृतिमा कृतिम तीन लोक के मन लाओ कृतिमं चैत्यालय बनवारी काम करवा पामिते चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं कायो सर अघनाशन तीन लोक में राजत है चिन बिंब अनेक चतुर निकाय के देव जजेल अष्टद्रोव निज भक्ति समेत निज शक्ति अनुसार जजूम कर समाधि पाओ शिव के। जो कार्यकर्ता सिविल ड्रेस में बैठे हैं परम पूज्य महाराज जी को लेने जाएंगे उनको झुका रहे अपना माता जिंदगी जीवन की हर चरिया मन करुणी संयमी सवेगाता बिना सपना वह सुदान शिरो मोहन करने आया मेरा सारा दुख कर दे रो हरे करने आया। इसके बाद सभी सहभागियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में शांति पाठ करते हुए पूजन का विसर्जन किया। होवे वर्षा समय भी दिल मन रे व्याध होगा निशा होवे चोरी न जारी सुस्मे बट दुष्काल मारी सारे देश थारे जिनवर वृष को जो सदा असुखकारी शास्त्रों का हो प्रसंगदा लाभ सत्संगति का संतों का सुजस कह के दो इष्टा को सभी का भोनु प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ दोनों से उच्चन जिनके मोक्ष जो न पाओ।
पूजन के उपरांत भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने भक्तों को बतलाया कि क्यों तीर्थंकर भगवान का जन्म दीनहीन और दरिद्र कुल की जगह उच्च कुल के राज वैभव में होता है। प्रकृति का बंद किया हो, जिसने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता अपने जीवन में डाली हो, वह कभी भी दीन दरिद्री कुलों में जन्म हो ही नहीं सकता, दुष्कुलों में उसका जन्म हो ही नहीं सकता। उसका जन्म तो नियम से उच्च कुलों में ही होता है। विशेष पुण्य प्रकृति जिसकी सत्ता में है, ऐसा जीव कोई निम्न कुलों में उत्पन्न हो जैसा तीन काल में संभव है ही नहीं। आज हम अपने आप को थोड़ा सा पुण्यशाली बनाओ या कहो कि पुण्यशाली बनने की कोशिश करें। इतना बहुत बड़ा पुण्य है आप सभी लोगों का कि भारत की धरती पर और उसमें भी ऐसी स्थान पर आपको जन्म, आपका ये पावन संयोग बना हुआ है जहां पर आपको ऐसे तीर्थंकरों की महिमा को समझने और उनके गुणगान गाने का सौभाग्य तुम्हें मिला हुआ है। इसके उपरांत परम पूज्य इलख श्री दया सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में आचार्य श्री के हाइकू का उल्लेख करते हुए भक्तों को बतलाया कि अक्सर सुविधाओं के चक्कर में दुविधा ही हाथ आती है, इसलिए हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। सुविधाओं के चक्कर में दुविधा ही पाता प्राणी, तो सुविधा के चक्कर में जाते हैं, लेकिन वह हाथ में क्या लगता है? दुविधा ही हाथ में लगती है। कष्ट से बचना चाहता है, लेकिन कष्ट ही वह हाथ में लगते हैं। इसलिए वह हमें अपने आप के जीवन में कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। क्या अपने बोए हुए तो ये बीज हैं, कष्ट भी वह किसी ने दूसरे के माध्यम से नहीं आए, वह हमारे बोए हुए बीज है, हमारी ही उपज है। और वह अति हम सावधानी से शांति से उस कष्ट को सहन कर लेते हैं तो वह अपनी परंपरा को वह छोड़ सकते हैं, दूर करते हो, नहीं तो उसकी परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है और चलती जाएगी। मंगल प्रवचनों के अगले क्रम में आया अवसर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की मंगल वाणी का। पूज्य गुरुदेव ने रानी चेलना की कथा से जुड़े प्रसंग का उल्लेख करते हुए भक्तों से कहा कि अच्छे एवं सच्चे विचारों एवं स्वभावों के साथ की गई कामना सभी दुखों का अंत कर देती है। रानी चेलना ने मन में विचार किया, उसने गर्भ धारण किया और जब बारिशेन उनके गर्भ में आए, बारिशेन मुनि महाराज की कथा आपने सुनी होगी, रतगढ़ श्रावकाचार्य में वो कथा आई है। स्थितिकरण अंग की कथा आप लोग पढ़ना। उसने मन में विचार किया कि मेरी आने वाली संतान को मुनि बनाना है। वो मुनि बनना चाहिए। मैं अब अगर अपनी स्त्री पर्याय को धन्य करना चाहता हूं और मेरे जीवन में मैं कुछ कर सकूं तो ऐसा कोई महाव्रती जीव मेरी कुक्षी से जन्म ले तो मैं धन्य हो जाऊं। और उसने 12 भावनाओं का चिंतन चालू कर दिया। वैराग्य भावनाओं का चिंतन निरंतर करती है और उस गर्भ में बैठे हुए बालक का निरंतर ध्यान कराती है कि देख, तुझे उत्तम कुल मिल गया है, तुझे उत्तम पर्याय मिल चुकी है, तुझे ऐसा उत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र भी मिल चुका है
इसलिए हे भव्यात्मन, मैं तो चाहता हूं कि तू संसार के विषय भोगों में मत फंस। अभी बेटे को जन्म नहीं दिया, गर्भ में है और गर्भ में बैठे बैठे वो भावना भा रही है, उसको उपदेश दे रही है कि मैं नहीं चाहती कि तू संसार के विषय भोगों में फंस। मैं तो चाहता हूं कि तू संसार के इस राग रंग से छूट करके अंतरंग वितराग परिणाम को धारण करे। ऐसा भाव उसने किया और हुआ ये कि समय आया, बालक को जन्म दिया, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और युवावस्था में पहुंच गया। लेकिन रानी चिल्ला कहती, क्या बात है, अभी तक बेटे के मन में वैराग्य क्यों नहीं जागा? वो उस क्षण का इंतजार कर रही है जिस समय हमारा बेटा ये कहे कि माँ मुझे संसार के राग रंग में नहीं रमना, मुझे तो छोड़ करके, इस घर को छोड़ करके कहाँ जाना है। अगर आपका बेटा ऐसा कह दे तो आप क्या कहते हो? अरे हमें कौन के भरोसे छोड़ के जा रहे हो, हम कौन के भरोसे जी हैं, रोना धोना चालू कर देते। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के पश्चात महोत्सव में आया समय माता मरुदेवी की गोद भराई का, जिसका शुभारंभ इंद्राणी शची बनी श्रीमती सरस्वती गोयल के साथ साथ पुण्यवान श्राविकाओं ने मंगल गीत के मध्य चौक पूजन से किया। इसी बीच माता मरुदेवी की गोद भराई के लिए द्रव्यों से सुसज्जित थाल लिए पुण्यशाली श्राविकाओं का ढोल नगाड़ों की ध्वनियों के मध्य अयोध्या नगरी में आगमन हुआ। अगले क्रम में माता मरुदेवी एवं महाराजा नाभिराय जयकारों के मध्य पांडाल में पधारकर सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो जय जयकारा दी। बोलिए महाराजा नाभिराय की, माता मरुदेवी की। इसके उपरांत गोद भराई के क्रम में सर्वप्रथम इंद्राणी शची, इंद्राणी धनश्री एवं यज्ञनायिका आदि ने सिंहासन पर विराजमान माता एवं महाराज का तिलक वंदन कर फल, मेवा, मिष्ठान एवं वस्त्रादि से माता की गोद भरी। इस दौरान अष्टकुमारियां भी सुंदर भक्ति नृत्य करती हुई प्रभु भक्ति में मग्न नजर आईं। माता की गोदी भराओरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, दिल औरी सखी। माता की गोदी भराओरी सखी, माता की गोदी भराओरी सखी। इसके उपरांत अन्य पुण्य प्रतापी श्राविकाओं ने भी क्रम से आकर माता को भेंट प्रदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर अपनी बारी की प्रतीक्षा करती श्राविकाओं की उत्सुकता देखने योग्य थी। बाजे नगाड़े हैं, बाजे हैं, बाजे मरु हाजी हाँ मरु देवी के द्वारे, हाजी हाँ नाभिराय के द्वारे, मरु देवी द्वारे वो नगरी में आए। बाजे नगाड़े में, बाजे में, बाजे मरु देवी के द्वारे, हाजी हाँ नाभिराय के
पुकारे, हाँ जी हाँ मैं खुशियों का नगरी में बरसे हैं सावन। गोद भराई की रस्म संपन्न होने के बाद महोत्सव में सत्येंद्र शर्मा एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा राजा श्रेणिक और रानी चेलना के प्रेरणादायी प्रसंग पर आधारित नाटिका का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया गया। जिस पुरुष ने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया होगा, हम उसे दंड अवश्य देंगे, चाहे वो कोई भी हो। यदि इस राज्य में किसी ने अपनी पत्नी के साथ छल किया है, यदि अपनी पत्नी को धोखा दिया है, तो वो कोई और नहीं, स्वयं इस राज्य का राजा है। इसके बाद महोत्सव में अब था समय सांध्याकालीन महाआरती का। इसके लिए सर्वप्रथम पुण्यार्चक परिवार दीपों से सुसज्जित थाल लेकर सुंदर रथों में सवार हो कार्यक्रम स्थल पहुँचे और फिर दीपों को प्रज्वलित कर भगवान की मंगल आरती प्रारंभ की। मंगल आरती के दौरान भक्ति संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर मंत्रमुग्ध हो हर कोई भक्त भावों के महासागर में गोते लगाता नजर आया। महाआरती के पश्चात आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वप्रथम बालिकाओं द्वारा भक्ति गीतों पर दी गई नाट्य और नृत्य शैली की बड़ी ही प्रेरणादायी और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर किया।
चुधारा बेगलों में ओढ़ चुनरिया लाल मेरा चुधारा बेगलों में ओढ़ चुनरिया लाल मेरा चुधारा बेगलों में धारा बेगलों में धारा बेगलों में ओढ़ चुनरिया लाल मेरा चुधारा बेगलों में ओढ़ चुनरिया लाल मेरा चुधारा बेगलों में। इसके उपरांत जब सभासद जन भगवान की भक्ति करते हुए धर्म चर्चा में व्यस्त नजर आए, तभी महाराज नाभिराय दरबार में पधारकर अपने सिंहासन पर विराजित हुए। अयोध्या नरेश की, महाराज नाभिराय की। इसी बीच महाराज की आज्ञानुसार स्वर्ग की नृत्यांगना ने दरबार में उपस्थित हो अपने भक्ति नृत्य से सभी को आनंदित किया। नृत्य संगीत के उपरांत महाराजा नाभिराय के आदेश पर महामंत्री ने महाराज को जहां अयोध्या नगरी की राज व्यवस्था से अवगत कराया, तो वहीं सेनापति ने सैन्य संचालन की स्थिति कुछ इस प्रकार बतलाई। हमने अपनी सेनाओं में सबसे आगे चलने वाली गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, शल्य सेना, शस्त्राधिकारी सेना, महाराज धीराज, ये सबसे आगे चलने वाली सौराष्ट्र सेना, महाराष्ट्र सेना, गुरुजांगल देश की सेना, मध्य प्रदेश की सेना, राजस्थान की सेना, दिल्ली की सेना। इसके बाद सैनिकों द्वारा दरबार में विभिन्न प्रकार की युद्ध नीति और रण कौशल का प्रदर्शन किया। अगले क्रम में महाराज नाभिराय जब अपने सभासदों की शंकाओं का समाधान कर रहे होते हैं, तभी माता मरुदेवी का राजप्रसाद में आगमन हुआ और उन्होंने महाराज को विगत रात्रि देखे गए दिव्य स्वप्नों के विषय में बतलाया। मैंने रात्रि के अंतिम पहर में, चौथे पहर में, एक नहीं, दो नहीं, 16 सुंदर स्वप्न देखे। एक साथ 16 स्वप्न? स्वामी, ये तो किसी सौभाग्यवती स्त्री को दिखाई देते हैं। हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया, जिबेल सिंह सुदेवी कमला रमन करता देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया, जिबेल सिंह सुदेवी कमला रमन करता देखिया। इसके बाद महाराज नाभिराय ने माता मरुदेवी के दिव्य 16 स्वप्नों का फलादेश कुछ इस प्रकार बतलाया। सुंदर धवल वृषभ मुख में प्रवेश करता हुआ, इसे देखने से ज्ञात होता है वह बालक तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण हो चुका है।
दिव्य स्वप्नों के फलादेश के पश्चात कार्यक्रम की समापन बेला में आया समय माता की सेवा श्रृंगार का। स्वर्ग से प्रकट हुई 56 देवियों ने माता को उपहार, वस्त्र, आभूषण आदि भेंट कर मंगल गीतों के मध्य उनकी सेवा की। हाथों में भेंट का थाल लिए मरु देवी की जय जयकार कर, देखो मैया की जय जयकार कर। नचरे झूम झूम हे गाओ, आज नगरी अयोध्या में बची धूम धूम, आज नगरी अयोध्या में बची धूम धूम। हे माता, मैं आपके लिए मीठे मीठे बादाम लाई हूँ। इसे खाकर बहुत ताकत आएगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, होली भाली है। ओ दर्शकों, भी आपने देखे श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 18 अप्रैल को मनाए गए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्य। आपको पुनः अवगत करा दें कि युग श्रेष्ठ साधक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत में दमोह जिले की पुण्य भूमि लखरौनी पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में 17 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में भक्तों को जहां परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सोयश के कुशल मार्गदर्शन में। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय फिर भेंट होगी आपसे प्रभु के जन्म कल्याणक की मनोरम झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज लखरौनी पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल।